आज मैं आप लोगों को आईबीएस के बारे में बता रहा हूँ। आईबीएस एक कॉमन रोग है और यह इससे बड़ी हद प्रभावित होती है। आईबीएस होने से क्या होता है और क्या आप घरेलू उपाय कीजिएगा जिससे आप जो पीड़ित है व्यक्ति उसको काफ़ी हद तक फायदा मिलेगी। पहला, अगर आईबीएस से पीड़ित व्यक्ति है तो उनको पेट में मरोड़ होती है और काफ़ी दर्द होती है। दूसरा है, मोशन के समय आम म्यूकस निकलती है। तीसरा है, ऑल्टरनेट डे कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होती है। किसी किसी व्यक्ति को 2 या 3 दिन कॉन्स्टिपेशन रहती है या फिर लूज मोशन होना शुरू हो जाती है। चौथा है, पेट फूला हुआ रहता है, गैस बना हुआ रहता है। पांचवा है, खाने की इच्छा नहीं होती है। और देखा गया कि बहुत सारे व्यक्ति दिन पे दिन उनको वजन घटते जाता है और वो डिप्रेशन तनाव में भी चले आते हैं। तो ये सब आईबीएस के लक्षण हैं। अब इसमें क्या कीजिएगा ताकि आईबीएस की प्रॉब्लम से आपको राहत मिले। पहला नंबर कि आप खान पान में परहेज करें, जिसमें ग्लूटेन नामक पदार्थ जिसमें जैसे गेहूं हो उसको आप अवॉइड कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड कीजिए। मटन, एग, मसालेदार सामान वो भी खाने से परहेज करें। शराब हुआ, साग हुआ, ये भी खाइएगा तो आपको परेशानी बढ़ जाती है। तो ये सब खाना को परहेज कीजिए और मैं कुछ घरेलू उपाय बता रहा हूँ जिसका आप प्रयोग कीजिए। पहला नंबर, 1 गिलास छाछ में 1 चुटकी हींग और 1 चुटकी जीरा को घोलकर अच्छा से आप खाने के आधा घंटा पीजिए तो आपको पेट में जो गैस बनती है उसमें काफ़ी हद राहत मिलेगी और पेट जो फूला हुआ रहता वो भी नहीं रहेगी। दूसरा है, गोल मिर्च का पाउडर 1 चुटकी और 1 चुटकी हींग और 1 गिलास छाछ में मिलाकर पीजिए तो उसमें भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। तीसरा, मैं एक प्रयोग बता रहा हूँ जो काफ़ी हद तक मैंने बहुत सारे रोगियों को प्रयोग करके देखा हूँ, उसमें काफ़ी फायदा मिली है। पहला, बेल का पाउडर या बिलवादी चूर्ण के नाम से आता है। इसको आप 100 ग्राम लीजिए। 10 ग्राम मुक्ता सुक्ति भस्म लीजिए। 10 ग्राम कामधुआ रस लीजिए और 5 ग्राम परवाल पंचामृत लीजिए और 5 ग्राम कहरवा पृष्ठि लीजिए। इस सभी को मिलाकर आप 1 चम्मच 1 कप नॉर्मल पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के पहले खाइए। इसको काफ़ी हद तक फायदा मिलेगी आपको। और आपका जैसा दिक्कत ज़्यादा है तो आपको हाफ चम्मच पर 1 चम्मच भी कर सकते हैं या अपने कॉम्प्लिकेशन के अनुसार इसका डोज कम बेसी कर सकते हैं। तो ये आईबीएस में इसका प्रयोग कीजिए, आपको काफ़ी हद तक फायदा मिलेगी। और इसमें आप अगर बेल खाते हैं, पक्का बेल या कच्चा बेल, उसमें भी आईबीएस में काफ़ी हद तक फायदा मिलती है और मोशन भी क्लियर होती है और पेट में जो मरोड़ जो दर्द होती है वो भी नहीं होती है। अगर आप क्रॉनिक आईबीएस से अगर कोई डॉक्टर की दवा चलती है तो वो आप दवा खाते रहिएगा, ये जस्ट उसमें सपोर्ट करेगी। अगर आप कोई दवा नहीं खाती है तो इसका आप प्रयोग कीजिए तो आपको काफ़ी हद तक फायदा मिलेगी।